नमस्ते नमस्ते आप सभी को। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करना चाह रहा हूं। और आप जानते हैं कि आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी। यहाँ पर ये कहना है कि हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य HIV एवं एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो अनैतिक यौन संबंध बनाने से ये डेवलप होता है दुनिया में, और इसी को जागरूक करने के लिए, और ये खतरनाक बीमारी जिसको होने पर लोग मर ही जाते हैं, तो कहा एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना ताकि वह इस खतरनाक बीमारी के संक्रमण से बच सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 37.9 लोग एड्स की बीमारी से % लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में एड्स के कुल मरीजों की संख्या करीब 2.35 मिलियन है। एड्स के मरीजों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। विश्व स्तर पर लोगों को एड्स के संक्रमण और बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर को यह दिन मनाया जाता है। यहाँ पर मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ। चूँकि यह बीमारी अनैतिक यौन और असुरक्षित यौन संबंध से होता है, तो इससे साफ पता चलता है कि दुनिया के लोग अमर्यादित ज़्यादा हो रहे हैं और इसके कारण इस बीमारी में बढ़ोतरी हो रही है। और तो इससे बचने का उपाय यही है कि अनैतिक यौन संबंध से बचा जाए। हालांकि बहुत सारे डॉक्टर इसके लिए बचाव के लिए कुछ उपाय बताए, लेकिन बचाव के उपाय बताए हैं, लेकिन मर्यादित होने का कोई उपाय नहीं बताया गया है। विश्व एड्स दिवस 2024 की थीम, इस वर्ष 2024 विश्व एड्स दिवस की थीम है सही रास्ते पर चलें। यहाँ सही रास्ते पर चले का मतलब बहुत है कि आप मतलब किसी व्यक्ति की शादी जिससे हुई है, जिस महिला से, उसी के साथ आजीवन ईमानदार बन के रहें। और जिन महिला का शादी एक पुरुष से होता है वो भी वफादार बन के सब दिन रहें। ऐसा नहीं कि शादी के बाद 10 जगह दोस्ती है और 10 जगह संबंध बनाने से ही ये बीमारी फैलती है। यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया कि सही रास्ते पर चलें। सही रास्ते पर चलने का मतलब होता है संयमित जीवन और मर्यादित जीवन जीने पर ही यह बीमारी में रोकथाम लाया जा सकता है। यह थीम HIV एड्स महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मानव अधिकारों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देती है। यह लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनी और सामाजिक अवरोधों को हटाने की वकालत करता है, जैसे भेदभावपूर्ण कानून और अपराधीकरण जो HIV से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक समर्थन तक पहुंच में बाधा डालते हैं। यह अभियान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा के सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसमें जोर दिया गया है कि एड्स को समाप्त करने और वैश्विक स्तर पर स्थायी स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सभी के अधिकारों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। यह थीम नेताओं और समुदायों को समावेशी नीतियों को बढ़ावा देने और HIV की रोकथाम, उपचार और बिना किसी कलंक के देखभाल का समर्थन करने वाले कानूनी ढांचे बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। UNAIDS अभियान इस बात पर प्रकाश डालता है कि एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करना, स्वास्थ्य सेवा तक प्राप्त करना, मानव अधिकारों की रक्षा, समान स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने और दिसंबर और उसके बाद HIV एड्स से प्रभावित लोगों के लिए एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने पर निर्भर करना है।
विश्व एड्स दिवस का इतिहास क्या है, मैं इस पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 1988 में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व एड्स दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दौरान करीब 90,000 से 1.5 लाख लोग HIV से पीड़ित थे, जो कि एड्स का सबसे बड़ा कारण था। दशकों के भीतर में इस बीमारी में तेजी से बढ़ोतरी हुई और करीब 33 मिलियन लोग HIV की चपेट में आ गए थे। साल 1981 में आया था रिपोर्ट। इस दौरान करीब 25% लोग बीमारी के चलते अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस भयावह बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने, शिक्षित करने एवं इस बीमारी से बचाव के लिए हर साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाने के लिए घोषणा की थी। एड्स दिवस पर हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। पिछले कुछ सालों में एड्स के मरीजों की संख्या में कमी हुई है, जो कि अच्छी खबर है। अच्छी खबर इस मामले में है कि लोग मर्यादित तो नहीं हुए हैं, लेकिन असुरक्षित यौन नहीं करके अपना बचाव के लिए कुछ मेडिकल किट्स का उपयोग करके, लेकिन नीति में कोई परिवर्तन, नैतिकता में कोई परिवर्तन अभी तक नहीं आया, इसीलिए यह बीमारी अभी भी बढ़ ही रही है। लेकिन पिछले के तुलना में कुछ कमी हुई है। यह कमी होने का कारण है कि मतलब कुछ डॉक्टर सभी लोग ने कुछ उपाय बता दिया कि ऐसा करते समय आप कुछ पहन लें, कुछ दवाई का यूज कर लें। एड्स के लक्षण क्या है? एड्स के लक्षण के बारे में बताएं तो जब यह वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है, यानी एड्स का जो वायरस शरीर में प्रवेश करता है, उसकी कुछ ही समय बाद कुछ संकेत देखने को मिलते हैं। शुरुआत में तेज बुखार, शरीर में पसीना आना, थकान, उल्टी, दस्त, शरीर में खुजली जैसे आदि लक्षण संक्रमित व्यक्ति में देखने को मिलता है। समय रहते अगर इसका इलाज न करवाया जाए तो ये अपना गंभीर रूप ले लेती है, जिसके चलते लोग अपना जान भी गंवा देते हैं। ऐसे में अगर आपने कभी असुरक्षित यौन संबंध बनाए हैं या फिर किसी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती रहे हैं और यह लक्षण आपके शरीर में देखने को मिल रहा है, तो तुरंत एड्स की जांच करवानी चाहिए। और इसके साथ मैं एड्स दिवस पर अपना वक्तव्य यहीं पर ये समाप्त करता हूं और कहना चाहता हूं कि लोगों को मर्यादित जीवन जीना चाहिए, समाज में मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो यह महामारी कुछ नहीं है, अदरवाइज यह महामारी बन के रह जाएगी और दुनिया में एड्स दिवस या बहुत सारे दिवस मनाए जाते रहेंगे, सिर्फ एक पिकनिक के तौर पर, लेकिन इससे फायदा कुछ होने वाला नहीं। जब तक लोग अपनी नीति और विचार, आइडियोलॉजी को उच्च स्तर का नहीं बनाएंगे, तब तक यह बीमारी जारी रहेगा। धन्यवाद।